हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन देखिए, मार्केट ने ऑल दो ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को देख रही है या नीचे जाने को देख रही है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट जो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला भी था, मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आई, एक सपोर्ट लिया जो कि हमने मार्क लगाया था। अभी आगे उसमें बात करेंगे वीडियो में। और उससे पहले बात कर लेते हैं, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था कि देखो मार्केट में इतना ऐसा कुछ मूव है नहीं। अगर नीचे के लिए कोई मूवमेंट बनेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एज़ पर द लास्ट बिहेवियर, अगर चार्ट में हम जाके देखेंगे निफ्टी में कि लास्ट कुछ टाइम पे जब मार्केट अपने हाई पे थी और वहाँ से जब रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रही थी, और दो बार जब ऐसा कुछ एम पैटर्न या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा बायर्स और सेलर का जो पैटर्न्स होते हैं वो हमने देख के डिसाइड किया था कि भाई चलो अगले दिन का एक गैप डाउन का सिनेरियो बन रहा है। बट किस बेसिस पे बन रहा है कि अगर हमारा जो सैटरडे संडे का कुछ न्यूट्रल न्यूज़ जो है वो निगेटिव बन जाता है, तब हम गैप डाउन कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द चांसेस आर देयर कि हाँ ठीक है भाई, गैप डाउन होने का चांस है। अगर आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे मार्केट में, अगर आप सिर्फ किस्मत के गेम पे खेलेंगे कि भैया अगले दिन का मार्केट जो है यहाँ ही गिरना है, यहीं जाएगा, आप बहुत बार गलत साबित होगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी यहाँ पे बात करेंगे, चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम। वीडियो थोड़ा छोटा रखूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास आज, और जल्दी जल्दी चीज़ों को एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करके उसको ख़त्म करेंगे, और सारी चीज़ों को देख लेंगे कि भैया लेवल कौन कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से मार्केट जो कि आज के दिन जैसा यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है, बट इनडिसाइसिव कैंडल है, जहाँ से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट जाना किधर को है। तो हम थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेंगे जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है और जहाँ से मार्केट एक तरीके से बुलिश ट्रेंड में भी जा सकता है। और थोड़ा ओवाई डेटा मैंने देखा जिसमें थोड़ा सा मुझे ट्रेंड एक तरीके से थोड़ा सा समझ में आया, तो उस हिसाब से उस पर भी बात कर लेंगे। तो अभी देखिए, टेलीग्राम पे तो अपडेट कर ही दिया था मैंने। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं मार्केट के टाइम पे थोड़ा बहुत चीज़ें बताता रहता हूँ। अगर कुछ मुझे ट्रेंड समझ में आता है, कुछ मेरा व्यू रहता है, तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आज के दिन जो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे निफ्टी में, यहाँ पे 2 दिन निफ्टी में सेलिंग अच्छी खासी दिखी। रेड कैंडल, आज के दिन थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, हॉल्ट किया। ऑल्दो थोड़ा सा वहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था कि जो लास्ट सपोर्ट था वहाँ से एक तरीके से एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। जो लास्ट रेजिस्टेंस था स्विंग लो का, जो ये वाला स्विंग लो है अगर हम बात करें, तो जो लास्ट हाई था वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा टर्न हुआ है। लेकिन जो हम एग्जैक्ट बात कर रहे थे कि भाई देखो अभी यहाँ पे मार्केट अपने हाई के आसपास खड़ा है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। पहले भी हमने बात किया था, टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने, वापस से अपना जो लो लेवल था उसको टच किया है। 4-5 दिन का जो लो लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से ऊपर आ गया है। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें, और जो ऑप्शन चेन बोलता है कि भाई देखो कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा बैठे हैं, जो 25,800 का लेवल है, 25,900 का लेवल है, थोड़ा बहुत 25,900 से 25,600 के बीच का जो लेवल रहेगा, वहाँ पे कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा बैठे हुए हैं। ऑल्दो पुट राइटर्स भी हैं यहाँ पे, अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं, 25,500 से लगाए ऊपर तक, लेकिन कॉल राइटर्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कल का कैसे प्लान करना है और चीज़ों को कैसे देखना है, तो वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। चलिए लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उससे पहले जस्ट एक सिंपल सा चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस नहीं अच्छे लगते, मेरा एनालिसिस नहीं समझ में आता, नहीं पसंद है, तो भाई यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप मत देखो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और आपको लगता है कि आप खुद ही बहुत ट्रेड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऐसा मदद की ज़रूरत नहीं, तो इट्स ओके। यहाँ पे मैं सिर्फ मेरा एनालिसिस रखता हूँ। आपको सही लगता है तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं सही लगता है तो मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमारा जो लास्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट जो स्विंग लो था, जो 4-5 दिन का, अगर हम ये वाले एरिया का बात करें, तो यहाँ का एक स्विंग लो ये था हमारा। आज के दिन मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे आप, यहाँ तक डिप मारा उसने, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग आ गई। लेकिन अगर प्रीमियम्स में आप जाके देखेंगे तो आप एग्जैक्ट एंट्री प्लान करने का कुछ ऐसा यहाँ पे बढ़िया सिनेरियो नहीं बन रहा था जिससे कि एंट्री एक प्लान हो सके। तो ओवरऑल ऐसा कुछ सिनेरियो होता है कि आप सिर्फ 10-15 पॉइंट ही कैप्चर कर पाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ अगर आप 2 लॉट 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 लॉट 4 लॉट से ट्रेड करने में आपको भी पता है कि भैया 10 पॉइंट में उतना प्रॉफिट नहीं होता है। इतना लोगों के पास स्किल सेट नहीं है, या फिर इतना वो नहीं है कि भैया यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बार बार वो निकले। उनको वेट करना पसंद होता है, वो वेट करते हैं थोड़ा बहुत कि और प्रॉफिट थोड़ा बन जाए। तो वो लोगों का आदत चेंज करना है, तो उसके लिए बार बार ऐसी चीज़ों को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं हुआ। जहाँ एंट्री प्लान हुआ, यहाँ से सिर्फ 10-15 पॉइंट लेके अगर निकल सकता था कोई कोई बहुत अच्छा स्किल ट्रेडर होगा, तो भैया उसको पता होगा कि चलो 10 पॉइंट
आ गया अभी निकल लेते हैं, या फिर कोई ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहा होगा बहुत ज़्यादा पॉइंट से, तो उसका क्या बोलते हैं प्रॉफिट अच्छा खासा इतने में ही 10-15 पॉइंट के प्रॉफिट स्कैल्पिंग में बन जाते हैं। लेकिन जो 2 लॉट 4 लॉट से ट्रेड करते हैं उनका क्या, उनके लिए भैया 25 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट होता है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो 25 पॉइंट का टारगेट भी होता है। तो ऐसे वाले सारी चीज़ सिनेरियोज होते हैं। तो आज के दिन वैसे भी कुछ मूवमेंट नहीं था मार्केट में, जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा था मैं, क्योंकि समझ में आया चीज़ों को, झूठ में कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम कि अगला जो मोमेंटम हो सकता है, कैसे कल का क्या प्लान रह सकता है, कैसे प्लान करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो कि निकल के आ रहे हैं आज के मार्केट को देखते हुए। तो देखिए अभी एक सिंपल सा जो चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि 25,800 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। 25,800 ये वाला लेवल, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसी वाले लेवल के आसपास एक बार 2 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, इसके आसपास थोड़ा सा दूर है, एग्जैक्ट नहीं होता लेवल्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस आज के दिन लिया है और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था मार्केट। 25,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर कल के दिन देखिए अगर सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि आज का कुछ इनडिसाइसिव कैंडल ही बना है, अगर मार्केट, चलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम में बढ़ाता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे हम, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा ट्रेंड समझ में आता है, बिग टाइम पे थोड़ा सा हम ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 50 EMA के नीचे चल रहा है मार्केट, 100 EMA अगर हम कहें एक तरीके से 100 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया है, 50 EMA के आसपास चल रहा है। अगर कल के दिन मार्केट, जो मेरे को लगता है, अगर गैप अप खुलता है और ऑप्शन चेन डेटा भी वैसा ही कर रहा है, देखिए ऑप्शन चेन के डेटा पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसका रीज़न ये होता है कि ऑप्शन चेन का डेटा बहुत फास्ट चेंज होता है, एकदम इंस्टेंट चेंज होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मार्केट बुलिश से बियरिश हो गया थोड़ी टाइम स्पैन में। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, इसलिए बस एक ऑप्शन चेन से हम एक तरीके से थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि भैया मार्केट का क्या स्ट्रक्चर कल के दिन खुलते टाइम पे रहेगा। उसके बाद तो हमको डिसाइड करना है एज़ पर द प्रीवियस लेवल्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अपना जो 50 EMA का लेवल है, इसके आसपास जो हमारा है 25,850 का लेवल है, और अगर हम 25,850 के लेवल पे मैं एक ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको उसके आसपास के, तो यहाँ से कई बार मार्केट ने, अगर देखेंगे बहुत सारे शैडो कैंडल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारा शैडो मार्केट ने बनाया, मतलब यहाँ से बार बार बाइंग आई हुई है। तो अगर ये सपोर्ट काम कर रहा है एज अ सपोर्ट, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स भी बहुत सारे बैठे होंगे एज अ रेजिस्टेंस काम करने के लिए, और जो कि ऑप्शन चेन के डेटा पे भी है। और अगर हम देखें, अगर कल के दिन गैप अप खुल जाता है इसके आसपास कहीं, और हमको थोड़ा बहुत भी यहाँ पे नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाते हुए दिखता है, और प्रीमियम्स में भी देखेंगे आप जाके, तो वहाँ पे अगर ये गैप अप खुलेगा तो जो पुट का प्रीमियम रहेगा वो सीधा नीचे खुलेगा, जो कि अपने को डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा, आपको ऊपर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुट का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है तो आप समझो अगर वो गैप अप खुलेगा तो पुट का प्रीमियम आपको वापस से इस वाले लेवल पे मिल जाएगा, चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपको उस वाले लेवल पे मिलता है तो बढ़िया है, आप वहाँ पे एंट्री बनाएंगे और नीचे की तरफ नेगेटिवली प्ले करेंगे, और हमको ये वाला लो जो है ब्रेक होता हुआ दिखेगा। नहीं ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड करके नीचे आना ही है, क्योंकि विक्स जो है हमारा थोड़ा 12 के ऊपर चल रहा है, और लास्ट 3 दिन से जो है विक्स नीचे ही था, डाउन था, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी कम थी, ऑल्दो सेलिंग आ रही थी बट वॉलेटिलिटी कम थी। अभी बात करेंगे कि ऊपर की तरफ कैसा प्लान कर सकते हैं, कि कॉल साइड में कहाँ पे बन सकता है एक चांस। देखिए यहाँ कहीं अगर फ्लैट खुलता है, तुरंत कॉल साइड में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगेन सेम थिंग बोलूँगा, जो हमारा ये वाला एरिया है खास करके 25,850 का एरिया, इसको ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है, और इसको ब्रेकआउट देके सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन सी 26,000 अगेन रीटेस्टिंग दीज लेवल्स। तो ऐसा कुछ हमको प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। और कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो अगर ऑप्शन चेन का डेटा अगर चेंज होता है सेकंड हाफ तक, कि अगर पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, एट द मनी के प्राइस पे थोड़ा सा ज़्यादा पुट राइटर्स हैं, बट इतना भी अंतर नहीं है कि भैया वो चेंज नहीं हो सकता। दिन भर में पुट राइटर्स बढ़ भी सकते हैं और कॉल राइटर्स घट भी सकते हैं, तो वो ऑप्शन चेन वहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन की अभी की बात करूँ तो कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो अगर सुबह मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा बुलिश रह सकता है, और अगर बुलिश रहता है तो फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का चांसेस आर वेरी हाई, और ऐसा कुछ प्रॉफिट बुकिंग नीचे दिख सकती है। तो वैसे ही कुछ प्लान करेंगे। ऊपर के लिए मैं अभी भी बहुत ज़्यादा फॉर श्योर नहीं हूँ, अगर ऊपर जा रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का 10 दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, 4 दिन ट्रेड मत करो, 2 दिन ट्रेड करो, प्रॉफिट बन रहा है ठीक, अच्छी बात है। 2 दिन स्टॉप लॉस लोगे, कम स्टॉप लॉस लोगे, चलेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी वैसा ही कुछ प्लानिंग रहेगा। आज सेंसेक्स नहीं अपडेट कर रहे हैं क्योंकि परसों छुट्टी है, तो सेंसेक्स का हम कल के दिन बात कर लेंगे कल के वीडियो में। और गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपका क्या व्यू रहता है कल के मार्केट को लेके या फिर आने वाले मार्केट को लेके, और आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।